अभी ज़रा चूँकि आज आगाज़ में ये सुन लीजिए, आज चूँकि 9 सितंबर है, 2 दिन बाद 11 सितंबर है। 11 सितंबर वो दिन बिलाशुबा दुनिया की हालिया तारीख का सबसे अहम तरीन दिन 11 सितंबर है। ये बिलाशुबा इसलिए कहा जा सकता है कि ये वो दिन है कि जिसने पूरी की पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और इंटरेस्टिंगली अफगानिस्तान में अभी भी जब अमेरिका की ये तालिबान की जब गवर्नमेंट कायम हो रही है तो उसका बाकायदा जो सिलसिला है वो 11 सितंबर से ही शुरू होगा। आपको याद है अमेरिका ने भी जो अपनी फोर्सेस की एग्जिट की लास्ट डेट दी थी कि इस तारीख तक फोर्सेस निकल जाएंगी, वो 11 सितंबर ही था, फिर उसको रिवाइज किया था। तो ज़रा दुनिया की हालिया तारीख के इस अहम तरीन वाक़े पर हम एक क्विक एक नज़र डालते हैं कि तब क्या हुआ और तब से अब तक क्या हुआ। तो ये मामला क्या था जिसने पूरी की पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। तो ये दिन था 11 सितंबर का, साल था 2011, जब अमेरिका में कुछ तैयारे हाईजैक हुए और हाईजैक होने वाले तैयारों की तादाद थी 4। हाईजैक करने वालों की कुल तादाद थी 19। इन हाईजैकर्स का बाद में जब सारी तफ्तीश हुई तो एक एक का पता चला। तो इन 19 हाईजैकर्स में से 16 का ताल्लुक था किस मुल्क से? सऊदी अरब से। 19 में से 9/11 के 16 हाईजैकर्स से सऊदी अरब से, 2 का ताल्लुक था मुत्तहिदा अरब अमारात से, जबकि 1 का ताल्लुक था मिस्र से और 1 का ताल्लुक था लबनान से। तो हुआ क्या था? ये एक बहुत ही क़यामत खेज सुबह थी जब 8:46 तकरीबन 8:45 बजे एक जहाज़ जिसको 5 हाईजैकर्स ने लिया था और जिसमें 30,000 लीटर फ्यूल था, 30,000 लीटर फ्यूल था, वो न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के एक टावर से टकरा दिया गया। ये भी बताया गया कि हाईजैकर्स ने जानकर इस तर्ज के यानी उन जहाज़ों का इंतखाब किया कि जहाँ पर फ्यूल जिसमें ज़्यादा हो ताकि तबाही ज़्यादा हो, ताकि नुकसान ज़्यादा हो। ये भी पता चला कि हाईजैकर्स में से कुछ 1 साल से और कुछ महीनों से अमेरिका में मौजूद थे, बल्कि कुछ तो बाकायदा वहाँ पर ट्रेनिंग लेते रहे हैं फ़्लाइट की, यानी पायलट यानी इसमें जो हाईजैकर्स है वो इसमें उनमें वो सलाहियत भी थी, पायलट हाईजैकर भी इसमें मौजूद थे। तो अभी अमेरिका में ये खबर चल ही रही थी, दुनिया हिलकर रह ही गई थी कि ये क्या हुआ है, एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एक टावर क्यों मुनहदम हो गया है, ये मामला क्या है। टावर का कुछ हिस्सा मुनहदम हो रहा था, अभी टावर मुकम्मल मुनहदम नहीं हुआ था, सारे का सारा मीडिया वहाँ पर जमा हो रहा था, सारी की सारी नज़रें उस टावर पे थी जो कि मुनहदम हो रहा था। कि इतने में दुनिया ने वो अजीब व गरीब मंजर देखा जब पहले टावर के गिरने के तकरीबन 17 मिनट बाद, एक ऐसे मौके पर जब तमाम टीवी चैनल्स के कैमराज वहीं पर थे, सब ने देखा कि एक और तैयारा उसके बराबर वाले टावर से, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बराबर वाले टावर से, जिसमें तकरीबन 34,000 लीटर फ्यूल था, वो टकरा गया और यूं वो टावर भी मुनहदम होना शुरू हो गया। इन 2 टावर्स के बारे में बताया जाता है कि इनका स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा था और ये कई किस्म की यानी शदीद तेज़ हवाओं और जलजला प्रूफ ये टावर्स बनाए गए थे। लेकिन जो 30,000 लीटर फ्यूल और 34,000 लीटर फ्यूल यानी तकरीबन 65,000 लीटर फ्यूल के टकराने से जो हरारत और जो सारा जो पैदा हुई, जिसको वो टावर जिसका मुताहमिल ना हो सका और यूं वो दोनों टावर्स गिर गए। पहला टावर और दूसरे टावर के हिट होने में तकरीबन 17 मिनट का वक्फा था। अभी दुनिया और अमेरिका इस सब वाक़े पर हैरान परेशान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। कि ऐसे में लोग नहीं जानते थे कि अभी भी अमेरिका की फ़ज़ा में 2 तैयारे और ऐसे हैं जो कि हाईजैक हैं और जिनको भी कहीं ना कहीं टकराए जाने का मिशन है हाईजैकर्स का। तो अभी ये सब कुछ चल रहा था कि इतने में अमेरिका से ही एक और अंदोहनाक खबर ये आई कि वहाँ का जो डिफेंस का इदारा यानी कि जो पेंटागन है, उसकी पहली मंजिल से एक और तैयारा टकरा दिया गया है। ये तैयारा तकरीबन 34 मिनट बाद टकराया, दूसरे टावर के 34 मिनट बाद ये वाक़या हुआ और यूं पेंटागन में भी एक और तैयारा टकरा दिया गया। अभी ये सिलसिला जारी था कि इसके 36 मिनट बाद एक और अजीब व गरीब वाक़या हुआ और वह अजीब व गरीब वाक़या हुआ कि एक और तैयारा अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में ज़मीन पर टकरा के, ज़मीन पर गिर के वो तैयारा तबाह हो गया। इस तैयारे की अलग पूरी दास्तान है जो कि बहुत दिलचस्प भी है कई हवालों से, और वो यूँ है कि ये जो आखिरी वाला जो तैयारा है ये रनवे से यानी चल पड़ा था वक्त में, अपने सिर्फ 1 मिनट लेट हुई थी इसकी फ़्लाइट, लेकिन उस दिन अमेरिका में वो जो पर्टिकुलर जो एयरपोर्ट था उसका रनवे बहुत ज़्यादा बिजी था। चूँकि रनवे बिजी था इसलिए जो आखिरी वाला तैयारा है इसके टेक ऑफ होने में तकरीबन 40 मिनट की ताख़ीर हो गई। जब ताख़ीर हुई तो अभी ये वाला तैयारा चौथा ज़मीन पर ही था हाईजैकर समेत
कि इस दौरान ये खबर आ गई इस तैयारे के मुसाफिरों को कि न्यूयॉर्क में 2 टावर्स गिरा दिए गए हैं और 2 तैयारे टकरा दिए गए हैं। तो इन लोगों को मालूम था कि ये इस तरह का वाकया हो गया है। अब 40 मिनट बाद ये तैयारा हवा में उड़ा, और जब ये तैयारा हवा में उड़ा और इस तैयारे के हवा में उड़ने के बाद जब कुछ हाईजैकर्स कॉकपिट में घुस गया और इस तैयारे को हाईजैक किया, तो मुसाफिर जान गए थे कि अब इस तैयारे के साथ क्या होने वाला है, इसलिए कि ये सारे के सारे मुसाफिर सुन चुके थे पिछले 2 हादसात के बारे में, कम से कम पिछले 2 हादसात के बारे में। तो फिर इस तैयारे में जो मौजूद मुसाफिर थे उन्होंने रिवोल्ट किया, उन्होंने अपने तौर पर मुजाहमत की, उनका और हाईजैकर्स का टकराव हुआ और नतीजतन ये तैयारा हाईजैकर्स अपने प्लान के मुताबिक टकरा नहीं सके। ख्याल किया जाता है कि ये कांग्रेस की इमारत से या व्हाइट हाउस से टकराना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा ना कर सके और बिल आखिर हाईजैकर्स मजबूर हुए कि इस तैयारे को ज़मीन में ही गिरा दिया जाए और इस तैयारे को यूं तबाह कर दिया जाए। तो यूं इस वाक़े से जो नुकसान हुआ वो तो अपनी जगह, आप सिर्फ सोचिए कि सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो बाकी सारे नुकसान अपनी जगह जो माली नुकसान हैं, सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मलबे को हटाने के लिए तकरीबन 8 माह लगे। इस मलबे को साफ करने में 8 माह लगे, जबकि धूल, मट्टी और धुआं मैनहट्टन, न्यूयॉर्क की फ़ज़ाओं में तकरीबन 99 दिनों तक छाया रहा। और सिर्फ इस मलबे को हटाने के लिए जो लागत आई थी वो तकरीबन $1 बिलियन के करीब थी। ये इतना ज़्यादा मैसिव था ये सारे का सारा मामला। कुल 3000 अफराद तकरीबन इन तमाम तर वाक़यात में हलाक हुए, जिनमें अक्सरियत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के में मौजूद लोगों की थी। तैयारे में मौजूद सारे के सारे मुसाफिर थे ज़ाहिर है। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो ये ऑपरेशन जब जारी था लोगों को निकालने का, इस दौरान भी फायर फाइटर्स और बाकी वॉलंटियर्स भी तकरीबन 350 से 400 की तादाद में वो भी जाँ बहक हुए। और उसके बाद पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील हो गया। उसामा बिन लादेन अलकायदा को जिम्मेदार समझा गया। उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में था। अमेरिका ने तालिबान से उसामा बिन लादेन की हवालगी का मुतालबा किया। तालिबान ने मुतालबा पूरा नहीं किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में चढ़ाई की। अमेरिका ने 1 महीने के अंदर अंदर तालिबान की हुकूमत गिरा दी। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आपको सारे का सारा मालूम है कि उसके बाद अफगानिस्तान में क्या कुछ होता रहा। 9/11 के जितने हाईजैकर्स थे वो तो जाहिर है उसी के साथ ही जाँ बहक हो गए, लेकिन इसके अलावा 5 अफराद को इन हमलों का मास्टरमाइंड करार दिया गया। और ये 5 अफराद, खालिद शेख मोहम्मद समेत जो बाकी 5 अफराद थे, ये 2003 में मुख्तलिफ औकात में गिरफ्तार हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, और इनका ट्रायल अभी भी जारी है। अभी तक इनका ट्रायल जारी है। तो ये हमने सोचा कि 9/11 जिसने सारे का सारा दुनिया का नक्शा बदल दिया, इस हवाले से एक बात हो जाए। एक कम ब्रेक लेते हैं।